हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। तो गाइस, कल एक तो बजट है, संडे है और बजट पे मार्केट खुल रही है हमारी इंडियन मार्केट। तो कल 30 जनवरी को गोल्ड सिल्वर में भी बहुत कोहराम मचा था, पैनिक मचा था। तो मुझे लगा अपने टेक्निकल बेसिस पे मैं कुछ चार्ट्स को देखकर उनका प्रिडिक्शन एनालिसिस करूं। बस ये एजुकेशन पर्पस है, ना किसी को मेरी कोई भी बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन है। लेकिन क्या संभावनाएं बन रही हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी ये मैंने यूएस डॉलर गोल्ड का चार्ट लगा रखा है। तो ये जो अभी तक जो 2 दिन के अंदर जो गिरावट आई है, तो चार्ट पे कोई ऐसे संकेत तो नहीं है कि अभी ये बेरिश हो गया है, लेकिन रिवर्सल के साइन जरूर दिख सकते हैं चार्ट के ऊपर। क्योंकि ये कल जो यूएस मार्केट में, हमारी मार्केट जब क्लोज हुई थी 11:55 पे, तब तो ये यहाँ पे था, ट्रेड हो रहा था। इसने $4700 तोड़ दिया था। लेकिन रात को क्लोज होते होते हम आफ्टर इंडियन मार्केट क्लोज $200 की रिकवरी आई है। तो यहाँ पे ये इसका एक पुल बैक का इसका बनता है, जैसे गोल्ड हमेशा से चलता आया है। पीछे आप देखो कि गिरा फिर चढ़ा, गिरा फिर चढ़ा, गिरा फिर चढ़ा, गिरा फिर चढ़ा। तो ये काफ़ी दिन से यहाँ से चढ़ रहा था। तो इसके बाद एक यहाँ पे ये जितनी तेज़ी से चढ़ा था, तो एक पुल बैक भी ऐसा शार्प पुल बैक आना चाहिए था। तो ये पुल बैक आया है एक इसमें। लेकिन अगर ये $4700 या जो भी कह दो इसके लो के नीचे ये चल रहा है, तो इसमें बेरिशनेस और बढ़ सकती है। हम इसका वीकली चार्ट ले लेते हैं। अब क्या हो सकता है कि ये वीकली चार्ट पे यहाँ पे ये इसने पूरे रिवर्सल के साइन दे दिए हैं। तो नई तेजी तो अब आपको 5600 के ऊपर ही मान के चलना, जो नई तेजी होगी। ये हो सकता है थोड़े दिन यहाँ पे कुछ दिन कुछ महीने कंसोलिडेट करे, या फिर जो वीक हैंड थे उनको निकाला गया है। लेकिन ये जो कैंडल बन रही है, जो लास्ट वीक क्लोज हुआ है कल, ये रिवर्सल के साइन है। तो ये दिखाती है कि $5600 से ये ऊपर कहीं पे भी जाए तो यहाँ पे सेल ऑन राइज या मुनाफा वसूली करी जाए। और एटलीस्ट इसका टारगेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $4239 तक का, या हम मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं $4265 तक का इसका टारगेट हम इसका रख सकते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है, एनालिसिस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप बाय करो या सेल करो, आप अपने विवेक से काम करो। चार्ट जैसा बता रहे हैं ये वैसा कह रहे हैं। तो फ्रेश तेजी तो इसमें अब ये बनेगी $5600 के ऊपर ही, जो नई तेजी बनेगी। लेकिन अभी ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल फॉर्म हुई थी लास्ट अप्रैल 2025 में। ये कैंडल यहाँ फॉर्म हुई थी क्योंकि गोल्ड अभी भी वीकली चार्ट पे आप देखो हायर हाई हायर लो ही बना रहा है। इसने एक बार भी अपना लोअर हाई लोअर लो नहीं बनाया अभी पैटर्न। ये काफ़ी टाइम से जो है आपका इसका जो पैटर्न है वीकली चार्ट के ऊपर, ये हायर हाई हायर लो ही बन रहा है। कहीं भी इसका लोअर हाई लोअर लो अभी तक बना नहीं है वीकली चार्ट के ऊपर। तो गोल्ड का तो सिंपल सा फंडा मुझे नज़र आ रहा है ये, कि वन डे के चार्ट पे देखें तो ये एक करेक्शन नज़र आ रही है, और वीकली चार्ट पे ये एक रिवर्सल के साइन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संयम के साथ, प्रोटेक्शन के साथ कुछ भी करना है। क्योंकि एसएल के साथ अगर आप काम करोगे तो एसएल उड़ भी जाएंगे, और हो सकता है आपका एसएल ऐसे सर्किट के अंदर आपका एसएल हंट ही ना हो, वो प्राइस से नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए और आपकी पोजीशन कटे ना। जैसे ये सर्किट लग रही है इसमें, ये गोल्ड इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कोई पैनी स्टॉक हो। गोल्ड कभी इतिहास में ऐसे काम नहीं करता था, इतना वोलेटाइल नहीं रहता था। गोल्ड का नाम ही गोल्ड है, इसकी एक रेपुटेशन है। लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है इस समय पैनी स्टॉक की तरह। ठीक है, ये देखो,
अब ये इसने यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के चार्ट पे इसने लोअर हाई लोअर लो बनाए हैं। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, अगर ये 4948 $4950 के ऊपर अगर ये ट्रेड होने लग जाए तो एक हमारा लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न फिर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि $4800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर $4800 के नीचे गया तो ये फिर छोटे टाइम फ्रेम पे भी और नीचे आने की चेष्टा करेगा। तो गाइस ये तो गोल्ड है, मेन तो अपना इक्विटी है। हम निफ्टी में जाते हैं। निफ्टी क्या कह रहा है? निफ्टी का हम कल बजट है तो इसकी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में तो बहुत ही कम काम करते हैं, ज़्यादातर इक्विटी में ही काम करते हैं। तो गाइस ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी काफ़ी हद तक न्यूज बेस चलता है। ग्लोबली न्यूज़ क्या आती है और इस समय कल बजट में क्या आता है वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन एक अगर ब्रॉडर रेंज क्लियर कट अगर हम इसमें काम करें तो हमको ये जो लेवल था, जो इसने 2 बार रीटेस्ट भी किया है और एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बना रहा है, और एक यहाँ से बार बार डिमांड आ जा रही है जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी गिरते गिरते आया है, क्योंकि यहाँ पे इसका सेलिंग जोन भी है। तो हमें इसको ये रखना है 24,900। हम 50 पॉइंट और ले लेते हैं, 24,850। 24,850 या 24,900 से ऊपर हम इसमें बुलिश रह सकते हैं, और 24,850 के नीचे इसमें बुलिश रहना बेवकूफ़ी रहेगी। अगेन बोल रहा हूँ, 24,850 के नीचे इसमें बुलिश रहना बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि फिर ये अगर इसने ये लेवल तोड़े तो फिर ये 24,600 और ये 24,000 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी जो इस लेवल पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, और जैसे ही ये जो 25,500 या 25,650 के ऊपर ट्रेड होने लग जाएगा तो फिर ये 26,000 और 26,300 तक के लिए ट्रेड करेगा। वैसे इसमें मेरा जो टारगेट आ रहा है वो 26,000, मेरा जो टारगेट आएगा ये आ रहा है 26,500 से 600 के बीच में। 26,500 से 600 के बीच में टारगेट आ रहा है। जब से ये लेवल पार करेगा, आप 25,652 है तो आप इसको मेरा वैसे 25,550 ही मान लो। आप 1 मिनट 25,550 के ऊपर ही मान लो। 25,550 सेकंड 25,652, इसके बाद फिर ये आपका लाइफ टाइम हाई 25,378, और यहीं से आप 250-300 पॉइंट तेजी की और मार लो। उसके बाद वापस ये नीचे आएगा। तो हमें इस जोन के आसपास तो शॉर्ट नहीं करना। यहाँ पे अगर हमें मिलता है, एटलीस्ट मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। मैं किसी को बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। यहाँ शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे शॉर्ट से बचना है। शॉर्ट ट्रेड हम अगर अपना व्यू बनाएंगे तो हम बनाएंगे 24,850 के नीचे, और जिसमें हमारा सिंपल एक छोटा सा एसएल होगा 150 पॉइंट का 25,000 का। लेकिन इस जोन के अंदर यहाँ पे जो भी नीचे मिलेगा, यहाँ पे मुझे लगता है, इंडिविजुअली मुझे लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के लिए अभी तो फ़िलहाल मना कर रहा है। लेकिन ग्लोबली कोई बड़ी न्यूज़ आती है, कुछ बड़ा झटका लगता है, कुछ बड़ा कांड होता है, तो ये धर धरा के इस सपोर्ट को तोड़ देगा और ये नीचे आ जाएगा। इसमें भी कोई बड़ी राय नहीं है। लेकिन टिल नाउ 31 जनवरी 7:43 तक, अभी तक बजट आने से पहले मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ये इस लेवल को तोड़ देगा। कुछ गंदी न्यूज़ आएगी, कुछ बजट में गंदा आ सकता है अगर, तो बहुत ही
बेकार कोई ग्लोबली न्यूज आती है, कोई बम फटता है तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी नीचे आ जाएगा। हाँ, अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन होके बजट में कुछ अच्छा आया तो ये इन सब चीज़ों को तोड़ के यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ऐसा मेरा व्यू है। लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कोई भी ट्रेड ले, क्योंकि आपने देखा है F&O में नुकसान होता है। अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपने विवेक के साथ अपना काम करें। थैंक यू सो मच।